सफाई का अभियान और पानी का अभियान, जो पानी की लाइन है देश की जन भागीदारी से अम्बेडकर भवन से लेकर हम पानी की लाइन इसमें डलवा रहे हैं और रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो। शीतल छाया डायग्नोस्टिक पालम का सबसे बेहतर और एकमात्र ऐसा संस्थान जो उपलब्ध कराता है सुविधा। आपके घर पे एक्सरे, ईसीजी और सभी ब्लड टेस्ट आज ही संपर्क करें। शीतल छाया डायग्नोस्टिक या कॉल करें 82855000। नमस्कार दोस्तों, पालम न्यूज़ पे आपका स्वागत है। तो पालम में विकास कार्य लगातार प्रगति पर हो। आज पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो रामफल चौक पर नई पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन करने के लिए कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस समय मेरी मौजूदगी रामफल चौक पर मौजूद है और यहाँ पर एक तरफ जो है वो पानी की लाइन जो है वो बिछी हुई थी, जबकि दूसरी तरफ जो है वो पानी की लाइन नहीं थी। तो लोगों को सड़क क्रॉस करके अपने कनेक्शन जो है वो लेने पड़ते थे, लेकिन अब दूसरी तरफ भी जो है वो पानी की पाइपलाइन जो है बिछाई जाने वाली है और इससे यहाँ के लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा और जल की जो समस्या है उससे कहीं ना कहीं निजात मिलेगी। तो आइए उद्घाटन समारोह में आपको लिए चलते हैं और कुलदीप सोलंकी से भी बात करेंगे कि कहाँ से कहाँ तक ये पानी की पाइपलाइन जो वो होने वाली है और आगे क्या विकास कार्य जो हैं वो प्रगति पे। और उसके साथ साथ बता दूं कि रामफल चौक पर आज पानी की नई पाइपलाइन के उद्घाटन के साथ स्वच्छता अभियान जो है वो भी चलाया गया है। शहीद रामफल चौक द्वारका पालम विधानसभा में आज पानी की नई पाइपलाइन का सड़क के दूसरी तरफ उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। जेसीबी मशीन जो है वो यहां पर पहुंच चुकी हैं। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी पहुंच चुके हैं और यहां की जो जनता है वो भी यहां पर पहुंच चुकी है। तो कुछ ही देर में रामफल चौक पर नई पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन जो है वो सड़क के दूसरे किनारे की तरफ किया जाएगा ताकि लोगों को और सुविधाएं हों और पानी जो है वो आसानी से मिल पाए। तो देखिए, महिलाएं और बुज़ुर्गों द्वारा जो है वो नारियल फोड़कर इस नई पाइपलाइन का उद्घाटन रामफल चौक, शहीद रामफल चौक पर किया जा रहा है और पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी यहाँ पर मौजूद है। और आज यहाँ पर पानी की नई पाइपलाइन का उद्घाटन करने के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी जो है वो चलाया जाएगा। तो फिलहाल यहाँ पर जो क्षेत्र की जनता है उनको मिठाइयाँ बांटकर इसका उद्घाटन किया जा रहा है। साथ ही काम जो है वो भी शुरू हो रहा है। तो जेसीबी जो है वो यहाँ पर पहुँच चुकी है। तो जैसे ही उद्घाटन होता है पालम विधानसभा में जो काम है वो भी शुरू हो जाता है। ये एक अच्छी बात जो है वो देखने को मिलती है पालम विधानसभा में कि उद्घाटन के समय काम भी शुरू हो जाता है। ऐसा नहीं कि उद्घाटन किया और चले गए और वो काम जो है वो महीनों तक पड़ा रहा, सिर्फ उद्घाटन ही हुआ, काम जो है वो पूरा नहीं हुआ। तो काम भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जैसा कि मैंने बताया कि रामफल चौक पर नई पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन के साथ साथ स्वच्छता अभियान भी जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। पालम विधायक कुलदीप सोलंकी आपको दिखाई देंगे कि स्वच्छता में सहयोग करते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे। तमाम क्षेत्र के लोगों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और जो सफाई कर्मचारी है उनके साथ स्वच्छता अभियान में यहाँ पर भाग ले रहे हैं। तो 21 जून तक ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है वो चलने वाला है और लगातार, चाहे वो पार्क हो, सड़कें हों या दूसरे स्थान हो, वहाँ पर जो है वो लगातार सफाई अभियान चलेगा। और स्वच्छता हम सब जानते हैं कि कितनी ज़रूरी है हर चीज़ के लिए, स्वस्थ समाज के लिए, स्वस्थ देश के लिए, विकास के लिए। तो आज पालम के रामफल चौक पर न केवल नई पानी की पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया बल्कि स्वच्छता अभियान भी चलाया गया और इसी तरह ये स्वच्छता अभियान चलता रहेगा ताकि क्षेत्र में और देश में हर जगह साफ़ सुथरी हो, स्वस्थ भारत बने, स्वस्थ व्यक्ति बने और जो शहर और देश है वो सुंदर नज़र आए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो सफाई कर्मचारी हैं वो लगातार यहाँ पर सफाई करते हुए नज़र आएंगे और क्षेत्र में लगातार सफाई जो है वो चलती रहती है। लेकिन आज स्वच्छता अभियान जो है वो यहाँ पर चलाया जा रहा है। तो देख सकते हैं पालम विधायक कुलदीप सोलंकी जो है वो यहाँ पर स्वच्छता में सहयोग कर रहे हैं और जो दूसरे तमाम लोग हैं वो भी उनके साथ यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये देखिए। तो जहाँ सफाई कर्मचारी सफाई कर रहे हैं उसके साथ पालम विधायक कुलदीप सोलंकी भी इस स्वच्छता अभियान में लगातार भाग लेते हुए आपको यहाँ पर नज़र आएंगे।
तो देखिए तमाम क्षेत्र की जो जनता है और जो यहाँ पर मौजूद लोग हैं, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी, हम उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं आज के इस नई पानी के पाइपलाइन के उद्घाटन को लेकर और स्वच्छता अभियान को लेकर। इसके यशस्वी प्रधानमंत्री और वैश्विक नेता, ग्लोबल लीडर, जिनको निरंतर संवैधानिक तरीके से पिछले 12 साल पूर्ण किए हैं और विकास जो उनका एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो जब भी देश को संबोधित करते हैं वो एक ही बात कहते हैं, 140 करोड़ देशवासी एक स्वच्छता अभियान को लेकर महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वच्छता अभियान को लेकर उन्होंने एक अपना एक मिशन बनाया। उस मिशन में देश की जन भागीदारी, राष्ट्रीय स्तर पर देश की जन भागीदारी से हम आज स्वच्छता अभियान को लेकर, जिसमें शौचालय भी हैं, सफाई अभियान भी है, काफ़ी इसमें विकास हुआ है और लोग जागरूक हुए हैं और आशा करते हैं नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ऐसे ही विकास करेगा। पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे तो लाल किले से उन्होंने आह्वान किया था स्वच्छता अभियान का। आज उनका 12 साल टेन्योर पूरा हो गया है और सबसे हमारे लॉन्गेस्ट एज ए पीएम माने जा रहे हैं ये हैं। तो हम लोग उनकी चीज़ों को याद करते हुए जो उन्होंने पहले दिन घोषणा किया था लाल किले से, हमारे सारे नेता, सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं और हम ये चाहते हैं कि हम लोग के देख करके जब तक आम आदमी सफाई के प्रति जागरूक नहीं होगा, सफाई कभी भी नहीं हो सकती है। सर, जब हम वीडियो डालते हैं तो लोग ये कहते हैं जहाँ कूड़ा है वहाँ झाड़ू लगती नहीं है और जो साफ सड़कें हैं वहाँ पे नेता फोटो खिंचवा लेते हैं झाड़ू लगाते हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी हम लोग को दिखाई पड़ता है कि गंदगी है और हम हर जगह पहुँचते हैं, गंदगी नहीं लग रही जहाँ पे झाड़ू लगाएंगे। नहीं, आपने सुबह आके देखा नहीं, सुबह काफ़ी गंदगी थी। अब ऐसा है कि आपको प्री और पोस्ट दोनों का आप फोटो दे सकते हैं और ऐसा नहीं है कि सफाई सिर्फ हम लोग दिखावे के लिए करते हैं और काम भी करते हैं। लेकिन हाँ, हमारे नेताओं के पास टाइम कम होता है क्योंकि वो बड़े सारे काम उनके पास होते हैं, तो उस कम समय में जो चीज़ आप देख सकते हैं वही देख पाएंगे। पालम में जब से हमारे विधायक जी कुलदीप जी आए हैं तो मेरे को तो इस क्षेत्र में आए हुए 4 साल हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि काम विकास कार्य बहुत तेज़ी से हो रहा है। सफाई में थोड़ी बहुत हो सकती है, बाकी देखो सफाई तो पहले जो मेन विकास हो रहा है, जो पानी की लाइनें, यहाँ पानी की लाइनें नहीं थी, मतलब लोगों को काफ़ी पैसा खर्च करके पानी का जुगाड़ करना पड़ता था, तो वो लाइनें की शुरुआत हो गई है। उसके बाद रोड्स बन रही हैं और स्वच्छता मेन चीज़ है, स्वच्छता ही सेवा है। सही है, स्वच्छ भारत, विकसित भारत के लिए स्वच्छता पहला कदम है। अगर हम स्वच्छ रहेंगे तो हमारा विकसित भारत काफ़ी तेज़ी से। पहले भी एमएलएज रहे हैं और पहले भी सरकारें रही हैं। सरकारें तो खैर आती जाती रहती हैं, लेकिन अभी इस वक्त जिस तरीके से, जिस तेज़ रूप से काम चल रहा है, इससे यकीनन महसूस हो रहा है कि एरिया बहुत अच्छे से तरक्की पे है अपने, और सफाई का अभियान और पानी का अभियान और एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से जो ले रहे हैं, इससे ये पता चल रहा है कि एक तरक्की याफ्ता जो शहर होता है उस तरफ चल रहा है काम। और इस बात से खुशी भी होती है सफाई को लेकर के, और ये जितने भी फुटपाथ है और उनको लेकर के और दीगर चीज़ों को, जितने भी जहाँ पे भीड़ भाड़ होती है उसको लेकर के जिस तरीके से जागरूकता है, इससे ये पता चल रहा है कि वाकई सरकार जो है अपनी एक्शन में है और अपने सही तरीके से अपना काम कर रही है। फायदा होगा इसका? देखिए, ये रामफल चौक पे जो मेन रोड है, ये अम्बेडकर भवन से लेकर अपना मॉल तक, CCRT तक, जो मेन रोड पे मकान बने हुए हैं, उनको पानी के कनेक्शन के लिए बड़ा दूर जाना पड़ता है और रोड क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए इस पे दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ हम पानी की लाइन इसमें डलवा रहे हैं कि लोग अपने घर के सामने से ही इसका कनेक्शन ले लें और रोड को ना काटना पड़े। और डिस्टर्बेंस भी होती है, रोड का जो बना हुआ रोड है वो भी ख़राब होता है। और क्योंकि ये डेवलप होना है सारा एरिया रामफल चौक का, DDA के माध्यम से इसका टेंडर लग गया है, उसकी वजह से एडवांस जो काम है, जो ज़मीन से ग्राउंड के नीचे का काम है, वो हम पानी की लाइन डलवा के और उसको कर रहे हैं। सर, पालम आप चमका रहे हैं लेकिन रामफल चौक का अतिक्रमण नहीं जा रहा है। नहीं, रामफल चौक का अतिक्रमण तो खैर पूरी दिल्ली में ही है,
लेकिन हम लोगों से निवेदन भी करते हैं, कोशिश भी करते हैं कि भाई आप फुटपाथ को छोड़ दीजिए, लोगों को आने जाने के लिए है। बड़े दिल्ली में हादसे भी हो रहे हैं, इसलिए हम सबको ये कहते हैं कि भाई आप कम से कम बिल्डिंग में 2 गेट हों और अपना फायर सिस्टम को अपडेट करके रखें और रोड के ऊपर एनक्रोचमेंट ना हो, तो फायर की गाड़ियाँ भी नहीं पहुँचती हैं, रोड पे जाम भी बहुत लगता है। तो आपके चैनल के माध्यम से हम तो सबसे निवेदन ही करेंगे कि भाई आप ऐसी कोई न्यूसेंस ना करें जिससे कोई हादसा हो, कोई हडल हो किसी बात। सर शाम के वक्त बहुत सारे ठेले होते हैं, मोमोज पकोड़े पिज्ज़ा की दुकानें होती हैं, एमसीडी से कोई तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, क्योंकि एमसीडी का नाम आ रहा है कि एमसीडी। देखिए वो तो अच्छी बुरी बात सब एमसीडी पे ही आती है, क्योंकि वो सिविक एजेंसी है, इम्प्लीमेंट उसी ने करना है, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है या हाई कोर्ट का है या सरकार का ऑर्डर है, कोई भी इम्प्लीमेंट एमसीडी ने करना है। लेकिन समय समय पर हम जागरूक भी करते हैं, समझाते भी हैं और कुछ नई प्लानिंग भी लेके चल रहे हैं हम। अगर ठेली रेडों के लिए कोई पर्टिकुलर कोई जगह ऐसी हो जाए, अगर चिन्हित कर लें, अगर जिनको चाट पकौड़ी या इस तरह का कुछ खाना है, ठेली रेडों को खाना है कि जी आप यहाँ से ले लें, रोड पे इंक्रोचमेंट ना हो, इसके लिए भी हम कोई प्लानिंग कर रहे हैं। तो ब्रह्मा अपार्टमेंट के सामने इतना शानदार आपने नाला बनवाया, चमचमाते पत्थर भिजवाए, वहाँ दोबारा झुग्गियाँ लग गई। अब निकाल रहे हैं कोई ना कोई रास्ता, उसके लिए भी निकालेंगे। वो रोड तो नाला भी साफ़ कराया है, फुटपाथ भी बनाया है, तो रास्ता निकालेंगे उनके लिए भी, कुछ ना कुछ सरकार के माध्यम से डीएम साहब से बात करके कोई ना कोई उनका रास्ता निकालेंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को 12 साल हो गए प्रधानमंत्री बने हुए, और अभी तक पूरी दुनिया में वो पहले शख्स हैं कि जो इतने लंबे समय तक प्रशासनिक पद पर रहे हैं। तो उसी चीज़ को लेकर एक ये हमने 10-15 दिन का पखवाड़ा एक रखा हुआ है 21 जून तक। अक्सर में स्वच्छता अभियान है, पार्कों की सफाइयाँ हैं, मंदिर की सफाइयाँ हैं और योगा दिवस पर ये समापन होगा। उसको लेकर एक जागरूकता, लोगों में जागरूकता आए, अगर हमारा क्षेत्र साफ़ होना चाहिए, हमारे रोड साफ़ होना चाहिए, हमारी गलियाँ साफ़ होनी चाहिए। तो समय समय पर ये करते रहते हैं, लेकिन ये इवेंट इस बात के लिए स्पेशली है कि आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जो दुनिया में सबसे बड़े मास लीडर माने जाते हैं, उनको सबसे ज़्यादा लंबा समय हो गया प्रशासनिक पद पे प्रधानमंत्री बने हुए। इस वजह से पूरी सभी कार्यकर्ता अपने मन से इन चीज़ों को कर रहे हैं। तो देखिए, पालम विधायक कुलदीप सोलंकी के द्वारा जो है वो यहाँ पर पानी की नई पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया, साथ साथ स्वच्छता अभियान जो है वो भी रामफल चौक पर चलाया गया। तो यहाँ के लोगों को नई पानी की पाइपलाइन बिछने के बाद बड़ा फ़ायदा होगा और पानी की जो समस्या है उससे भी निजात मिलेगी। राकेश वर्मा, पालम न्यूज़ और रामफल चौक, पालम विधानसभा।